यही ना क्वेश्चन, यही से ना बनाना है। 2 तक बना दिए थे ना जी, 2 तक बना दिए थे पुराने वाले से। ये कितना नंबर है? 3 नंबर। कितना नंबर है? नए बुक से 2 नंबर है, लेकिन पुराने बुक से कितना नंबर है? 3। पुराने वाले बुक से ही चलते एक्स्ट्रा दिया है उसमें एक क्वेश्चन, ये 3 नंबर है। आपको नंबरिंग से कोई मतलब नहीं, सवाल देखो, सवाल मैच कर लेना, नए वाला बुक से मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोला है एक बार ध्यान से देख लो। तो क्वेश्चन बोला है कि यदि ए बी समांतर है सी डी, यानी ए बी और सी डी एक दूसरे क्या है? समांतर, ठीक है। आगे क्या बोला है? और बोला है ई एफ, ई एफ लंब है किस पर? सी डी पर, ठीक। और जब सी डी पर लंब है तो इस पर भी लंब होगा, क्योंकि समांतर है, तो समांतर रेखा एक पर लंब होगा तो दूसरे पर भी क्या होगा? लंब। अब क्या बोला है? जीईडी ढूंढिए पहले, जीईडी, जीईडी, जीईडी यानी ये वाला कोण, जीईडी बराबर कितना डिग्री हो गया? 126। समझ में आया जी? 126, ठीक है। बोला क्या है? ए जी ई, ए जी ई ये वाला कोण वाट, ये तो इजी तरीके से नहीं। जी ई एफ, जी ई एफ ये भी कोण वाट है नहीं जी? ठीक है। और क्या बोला है? एफ जी ई ढूंढिए कहा, एफ जी ई ये भी कोण क्या बोला है? वाट। बहुत सिंपल है, क्योंकि इससे ये बराबर हो जाएगा एक एकांतर कोण से, ये तो निकल गया। और जब ये बराबर होता है, ये दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180, तो ये भी आ जाएगा। और जब ये 90 डिग्री है तो बताओ, ये नहीं पता चलेगा? 126 में से घटा देंगे 90 तो नहीं निकल जाएगा? तो क्या दिया है नोट कर, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है जी? दिया है, नोट कीजिए क्या दिया है। दिया है, इसको लिखिए ए बी समांतर सी डी, और साथ ही साथ ई एफ लंब सी डी दिया है, ठीक है। और एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री, इतना बराबर है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है एंगल ए जी ई, बताते चलो। और क्या ज्ञात करना है? क्या? जी ई एफ, और क्या ज्ञात करना है? एफ जी बराबर वाट। इतना चीज ज्ञात करना, कोई बात नहीं, भारी थोड़ी है। आप ध्यान से देखिए, इसको साइड कर लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना जी? हाँ, ठीक है। अब क्या क्या होगा? सबसे जो सिंपल सिंपल है उसे ज्ञात कीजिए। क्या ये वाला कोण, ध्यान से देखिए तो, ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होता है? अरे कोण बराबर होगा ना? कौन सा, कैसे, कौन सा नियम है? एकांतर कोण, कौन सा नियम? ठीक है, तो चलिए लिखिए तो, लिखिए कोण ए जी ई बराबर क्या हो जाएगा जी? कोण, इस कोण का नाम बताइए। जी जी ई डी बराबर होगा, जी ई डी बराबर है। अब क्यों बराबर है ये भी लिखना पड़ता है, एकांतर कोण, अल्टरनेट कोण, एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। कोण ए जी ई बराबर इसका कितना डिग्री है? 126 डिग्री, यानी इसका वैल्यू आ गया एकदम सिंपल तरीका से, ठीक है। एक चीज तो कंप्लीट है, एक चीज कंप्लीट हो गया जी। अब बाकी दो, दो बचा है, तो बहुत सिंपल है। आपको जिसको मन करना है पहले ज्ञात करना है तो ज्ञात कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को ज्ञात कर लो, इसको थोड़ा साइड कर देते बेहतर हो। चलिए अब आगे देखिए, किसको ज्ञात करना है, इसको या इसको?
दोनों में से कोई जल्दी ज्ञात हो जाएगा। ये भी हो जाएगा कितना, ये दोनों कोणों का योग कि दोनों कोणों का योग कितना डिग्री 126। एक का पता है 90, एक का पता है ना 90, और नहीं तो यहां से ज्ञात करो। तो इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री है 180 डिग्री। चलो उसी को ज्ञात करते हैं। क्योंकि कोण ए जी ई प्लस, बोलिए आगे, आगे बोलिए क्या दिया है, नहीं जी ए, हाँ एफ से, एफ जी ई बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। कारण बताइए, रैखिक योग, रैखिक यानी लीनियर पेयर, क्या बोलते हैं इसे, लीनियर पेयर, ठीक है। ए जी का वैल्यू ज्ञात हुआ कितना 126 डिग्री प्लस, सही है भाई। अब आपको ज्ञात करना है एफ जी ई बराबर 180। तो कोण एफ जी ई बराबर 180 अब माइनस 126, बताइए कितना होगा, घट जाएगा तो, यानी एफ जी ई बराबर 54 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई 54 डिग्री। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, फिर से बता दे क्या। देखो इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री, और जब जान गए कि ये कोण 126 है तो ये नहीं निकलेगा, 180 में से घटा दे कितना आया 54। तो अब इसका मान निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका ये है कि इन दोनों कोणों का योग कितना दिया 126, और ये इतना पता है हम लोगों को, ये वाला पता है, ये वाला कोण दिख रहा है जी, ये कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री। कितना डिग्री 90 डिग्री। तो आप दोनों कोणों को लीजिए, इसको और इसको, चलिए, क्योंकि अब दूसरा नियम फॉलो कीजिए। तो क्या है, कोण जी ई एफ, जी ई एफ आया जी, जी ई एफ, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्लस में कोण, इस कोण का नाम बताइए, एफ ई डी, एफ एफ ई डी, एफ ई डी। लेकिन इतना पता कि इसका कोण कितना डिग्री 126। ये तो सिंबल से ही पता चल जाता है कितना डिग्री है, बराबर डायरेक्ट लिख रहे हैं कितना डिग्री 126 डिग्री। पता चल रहा है ना कैसे, दो काहे कंफ्यूज है बाबू, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 126 से नहीं होगा, ये और ये दोनों मिलकर कितना होगा 126। और जी ई एफ का वैल्यू ज्ञात करना है, कोण जी ई एफ, कोई नियम नहीं लग रहा है और डायरेक्ट दिख रहा है, जी एफ प्लस एफ ई डी का वैल्यू पता है कितना डिग्री 90। देख लो ये सिंबल दिख रहा है, सिंबल, ये सिंबल कितना डिग्री, ये सिंबल का चलते पता चलता है, लंब है तो कितना डिग्री 90 डिग्री बराबर 126 डिग्री। कितना डिग्री जी 126 डिग्री, ठीक है। अब क्या कीजिए, कोण जी ई एफ बराबर 126 माइनस क्या कीजिएगा 90 डिग्री, बोलिए क्या दिक्कत है। अब घट जाएगा तो कोण जी ई एफ बराबर क्या बोलिएगा, कितना घट कर होगा 36। कितना डिग्री 36। तो बताइए इस सब क्वेश्चन में कुछ है दम, दम है, सिद्ध करने वाले में कुछ दम होता है, इस सब बनाने कुछ है जी, बनाया है, फिर भी मेरा तो फर्जी है बनाना। इसमें कहाँ पर डाउट है सवाल पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। किसको डाउट है, हाँ डाउट होगा तो मत पूछना। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी ज्ञात करना है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया है, बोला है पी क्यू समांतर है एस डी, पहले पी क्यू ढूंढो। देखो ये पी क्यू है, दिख रहा है, पी क्यू समांतर क्या है एस टी, ये और ये दोनों एक दूसरे क्या है समांतर, ठीक है। अब बोला है कि पी क्यू आर 110, ये भी दिया सही है, ये दिया 130, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्यू आर एस। कहाँ है क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर यानी यही कोण आपको वाट, यही कोण ज्ञात करना। अरे किसी भी नियम में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन इसमें रचना कर दे तो कुछ नियम के अंतर्गत आ जाएगा। क्या लग रहा है, क्या रचना करेंगे, एक समांतर रेखा खींचेंगे,
कौन सी रेखा? समांतर। और यहां से एक रेखा खींच तो समांतर हो जाएगा, तब आपका नियम लगेगा। तो यहां से हम समांतर रेखा खींच रहे हैं, ध्यान से देखना। नहीं ना दिख रहा है तुम लोग को? दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, चिंता काहे ले रहे हैं। दिखा है? ये वाला ठीक है? दिख रहा है जी? और ये जो रचना किए हैं वो PQ का क्या है? समांतर। और जब PQ के समांतर होगा तो ST के समांतर नहीं होगा? होगा, दोनों के समांतर होगा। तो देखिए रचना करने से फायदा क्या हुआ, हमें मिल गया एक चीज कि ये देखिए इस कोण के बराबर ये वाला कोण होगा। ध्यान से देखिएगा, आप गौर से देखिए, ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा बबुआ? अरे बोलो, ठीक है, होगा ना? और ये वाला जो कोण है, ये वाला क्या इस कोण के बराबर होगा? नहीं होगा, तो आ जाएगा, क्योंकि इसका पता है कि 110 होगा, इसका पता है 130 होगा। 110 130 दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 240। 180 घटा दो, कितना बच जाएगा बबुआ? देखो तो आंसर नहीं आ रहा, देख लो एक बार। डायरेक्ट इसका, लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे हम, और दूसरा अप्रोच लगाएंगे। एक तो बता दिए, नहीं आया, नहीं आ रहा है। 60 डिग्री आएगा इसका वैल्यू, आ गया, सही है। चलिए अब, लेकिन तुम लोगों को नहीं समझ में आया कि भैया कैसे कर दिए। तुम लोग गौर से देखेगा ध्यान से, तो इन दोनों का योग हो जाएगा 240। लेकिन गौर से देखेगा ये 2 बार रिपीट हुआ है, कितने? 2 बार रिपीट हुआ है ना? सही है, 60 आ रहा है ना? ठीक है, पहले ज्ञात करते हैं दूसरे तरीका से। ये तो डायरेक्ट ट्रिक है, ट्रिक से हम थोड़ी है, हम तुम लोग को बताने वाले हैं। आप लोग को नियम चाहिए, तो नियम के अनुसार चलते हैं। रचना पहले दिया है, क्या दिया है उस चीज को नोट किया जाता है। क्या दिया है? हाँ, PQ समांतर क्या है? ST। और एक चीज दिया है PQR, एंगल PQR बराबर, और क्या दिया है? और RST बराबर कितना दिया है? 130 डिग्री। कितना? 100, ठीक है कोई बात नहीं, 130 डिग्री है। ज्ञात क्या करना है वो भी लिख देते हैं, QRS, सही है, बराबर वाट। रचना आपने क्या किया? रचना हमने एक इसका नाम लिख देते हैं, क्या लिख दीजिए अब तुम लोग बताओ? A और B लिख देते हैं। ए भी नहीं यूज है कहीं, तो लिख दो ARB। RB इन्वॉल्व कर दिए, ARB समांतर, ये रेखा का नाम है। ये भी जरूरी थोड़ी दो ये लिखे, 3 4 5 जितना बिंदु है उतना लिख सकता है। ARB समांतर PQ खींचा। इसलिए एक चीज हो जाएगा, AB समांतर PQ समांतर ST। अब बोलिएगा भैया ये कैसे लिख दे रहे हैं? आप ध्यान से देखिए, ये दोनों समांतर है और PQ समांतर किसका है? ST का। तो तीनों आपस में समांतर हो जाएगा, तीनों आपस में समांतर होगा। तब तीनों समांतर है तो कुछ तो नियम अलग लगेगा, देखना ध्यान से। चलिए फिर से वही वाला जो ये नियम बताए हैं, इसको बराबर कर लो। चलो बराबर कर लेते हैं। अब यहां से क्या करना है, ध्यान से देखो। एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए ये सब रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम एक चीज कर रहे हैं, इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ले लेते हैं, थोड़ा नामाकरण से बच जाएंगे। एंगल 2, एंगल 3, एंगल, हमको चाहिए 2, क्या चाहिए? 2, 3, 1 2 3 नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन एक नियम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया? अगर 1 + 2 + 3 को जोड़ दे तो कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा? 100। ये कौन सा नियम है भैया? तो हम लिख देंगे सरल कोण से। कौन सा? सरल कोण से। कौन सा कोण से? रैखिक युग्म। अरे एक सीधी रेखा पर कितना भी कोण बना लो, उनका योग कितना डिग्री होता है?
180। सरल कोण का मान कितना होता है? 180। स्ट्रेट एंगल इंग्लिश में बोलेंगे रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर मत लिखना। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जब दो यूज होगा तब लीनियर पेयर लगता है। यहाँ पर तो कितना यूज हो रहा है? 3, इसलिए यहाँ पर ये समीकरण 1 ले लो। कितना समीकरण ले लेगा? 1। चलिए अब बन जाएगा बहुत इजी तरीका से। कैसे भैया? तो ध्यान से देखो, हम एक काम करते हैं, बात मत करो। पी क्यू समांतर ए बी। पी क्यू समांतर क्या ले लिए? ए बी। जब ये समांतर है हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू आर है, बात मत करो, पी क्यू आर क्या इस कोण के बराबर होगा? पी क्यू आर क्या इस कोण के बराबर होगा? किस कोण? नाम बोलता है ये क्यू, बोलिए क्यू आर, क्यू आर बी, क्यू आर बी इसके ना बराबर होगा जी। तो ये कितना डिग्री हो गया? ये क्यों बराबर है भाई? ये भी तो बता दो क्यों बराबर है? एकांतर कोण से। कौन सा कोण? एकांतर। ठीक है, तो कोण पी क्यू आर बराबर ये कितना? पी क्यू आर, पी क्यू आर को आप कुछ लिख सकते हैं कितना डिग्री? बोलो। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या? ऐसे तुम लोग सदमा मारा है तुम लोग को। अरे पी क्यू आर कितना है? पी क्यू आर देख लो कितना डिग्री है? 100। इसको क्या लिख सकते हैं? कोण 1 नहीं, कोण 2। कोण 2 प्लस कोण 3 लिख सकता है? नहीं लिख सकता है। अब इसे समीकरण क्या मान लो? 2। इसका जरूरत है, इसका जरूरत है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब जरूरत है समीकरण 1 और 2 से हल कर लेते। समीकरण 1 में कोण 2 और प्लस कोण 3 का मान रखने पर, मान रखने पर, चलिए रखिए तो मान क्या है? 2। एक क्या है यहाँ पर? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना डिग्री है? 180। यही ना समीकरण 1 है। आप बताइए इसका वैल्यू कितना डिग्री दिया है? 2 प्लस 3 का वैल्यू कितना दिया है? 110। तो कोण 1 का प्लस 110 बराबर 180। तो कोण 1 बराबर 70 डिग्री डायरेक्ट लिख दे। अरे 110 घट जाएगा, कितना डिग्री आ गया? 70। कोण 1 का वैल्यू आ गया, कोण 1 का वैल्यू आ गया। जब 1 का वैल्यू आ गया, अब क्या कर रहे हैं ध्यान से देखना। तीसरा समीकरण कैसे यूज करेंगे? अब आप लोग को ये वाला एस टी से चलते हैं। एस टी समांतर ए बी। एस टी समांतर क्या ले लिए? ए बी। जब एस टी समांतर ए बी ले लिए तब बताइए 130 डिग्री ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है क्या इस कोण के बराबर है बबुआ? ठीक है, चलिए कीजिए तुम, क्या हो जाएगा? कोण, इसका नाम चाहे उसका नाम लिखिए। एस टी से चालू कीजिएगा ना, टी एस आर या आर एस टी लिख सकते हैं बराबर। ये किसके बराबर होगा? इसका नाम बताइए तो। यहां से यहां ज्वाइंट हो रहा है, यहां से यहां, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम यहां से चालू करो। एस आर ए, एस आर ए, एस आर ए बराबर है। क्यों बराबर है? एकांतर को। यहाँ जगह कमी है, थोड़ा कम लिख देते, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? जगह नहीं है इसलिए एकांतर, एकांतर लिख दे जी। थोड़ा समझ में आ रहा है ना बबुआ? एकांतर लिख देना, एकांतर को, जगह कम है। आर एस टी कितना डिग्री बताओ तो? 130 डिग्री। आर एस टी कितना डिग्री? ठीक है, और तुम लोग एस आर ए को देखो तो एस आर ए क्या क्या है? कोण 1 का प्लस में कोण, कोण 1 प्लस कोण 2। अब यहां से 1 का वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। यहां से 1 का वैल्यू आया है ना, कितना डिग्री? 70। अब 70 डिग्री पुट कर दो, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे? 130 बराबर कोण 1 का वैल्यू कितना है? 70। अब प्लस में कोण 2, यानी हम लोग को क्या मिल जाएगा? कोण 2 बराबर, कोण 2 बराबर 130 माइनस 70। बोलिए क्या दिक्कत है? अरे कोण 2 बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो 130 माइनस क्या हो जाएगा? 70।
तो कोण दो बताइए, सवाल में कोई दिया है कोण दो, वो तो अपने इच्छानुसार न माने हैं। तो कोण दो का नाम क्या है बताइए, कोण दो का नाम क्या है? क्यू आर एस, चाहे एस आर क्यू। आपको ज्ञात क्या करने के लिए क्यू आर एस दिया है, तो कोण दो को क्या लिखिएगा? क्यू आर एस बराबर, ये घट जाएगा कितना डिग्री? कितना सिंपल है। लो आ गया आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? कहां पर दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़े। ये आप लोग का नया वाला बुक से 3 नंबर, लेकिन पुराने वाला बार बार ये बताना पड़ रहा है 4 नंबर है। कितना नंबर में? हम लोग का गलती नहीं है, क्योंकि नया एडिशन किया है, हम लोग पुराने एडिशन से चल रहे हैं, कारण के क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया है तो पुराने वाले से बना रहे हैं, इसलिए नंबरिंग पर आप लोग न देखिएगा, आप लोग सवाल को देखिएगा, ठीक है? अधिक हम लोग बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन बड़ी सुंदर दिया है। कोई बनाया है ये वाला क्वेश्चन? तुम लोग में से बना लेंगे? बोर्ड पर बना देगा? कौन कौन बना देगा जी? अब बहुत सिंपल, एक बार एक नजर फिगर को देख लेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तुम है सीबीएसई बोर्ड, तुम बताओ। हैं? रटंत विद्या पढ़ती हो तुम लोग? बता दे। चलो बकलोल, जब ये 50 है, ये कितना होगा रे बकलोल? नहीं होगा। देखो कितना स्पीड बन रहा है। अब जब 127 है तो ये कितना होगा? 127। ए बकलोल, जब 127 से 50 घटा दो तो इसका वैल्यू नहीं आ जाएगा? यही तो करना है, नहीं समझा तुम लोग? ये कोण और ये कोण बराबर होता है, जब ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 50, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो इस कोण के बराबर तो 127 है ये वाला, और ये निकल गया 50, ये निकल गया 50। अब कितना बचेगा? कितना बचेगा? 77। तो आ जाएगा आंसर कितना? 77। बताओ भारी है? अब लिख देना, इसी को डाटा को लिखना है। बताओ, एकदम सिंपल है। चलिए चलते हैं, स्पीड बनाकर खत्म करते हैं इसको। जो आसान है उसको पहले पहले एक्स निकालना आसान है, एक्स को निकाल। क्या बोला है? बोला है, दिया है, क्या दिया है भाई? जल्दी बताइए स्पीड, क्योंकि आगे का प्रमेय को सिद्ध करना है, सी डी। ठीक है, ए भी समांतर क्या है? सी डी। ठीक है। कोण ए पी क्यू बराबर कितना दिया है? 50 डिग्री। और कोण पी आर डी बराबर कितना दिया है? 127। ठीक है, 127। तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। एक्स कमा वाई बराबर वाट, एक्स और वाई बराबर वाट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो चलिए ये बताइए, ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है बबुआ? कौन सा नियम? एकांत। बहुत बढ़िया, लिख दो। लिखो, नाम बताओ तो क्या लिखेंगे? एंगल ए पी क्यू बराबर कोण, इसका नाम बताओ? पी क्यू आर। ये बराबर क्यों बराबर है? एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण। कोई दिक्कत? बताओ सब बकलोल। ए पी आर, ये कितना डिग्री? 50 डिग्री। इसका वैल्यू क्या है? एक्स, यानी एक्स बराबर कितना आ गया? एक्स बराबर 50। बताओ तो कितना भारी है? भारी है। ये एक्स का वैल्यू आ गया। अब वाई का वैल्यू ज्ञात कर लो। वाई का ज्ञात करना भी आसान है। इन दोनों कोणों का योग, यानी ये वाला कोण क्या इस कोण के बराबर है? ये भी एक अंतर कोण से, तो कर दो। क्या लिखना है? क्योंकि कोण, इसका नाम बताओ, ये बड़ा वाला ए पी आर, ए पी आर बराबर क्या बताओ? कोण पी आर डी क्यों बराबर है? एकांतर कोण, एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना हो गया? अब इसका नाम बताओ। इसका दो कोण है, एक है, आप दो कोण लिख सकते हैं ना, एक डायरेक्ट लिखे बबुआ, ये 50 डिग्री और कितना? वाई। अरे ये कोण का मान कितना है? 50 प्लस में, तो 50 प्लस में क्या लिखे हैं? वाई।
और PRD का वैल्यू कितना दिया है 127, 127। y बराबर 127 डिग्री माइनस माइनस कितना 50। बोलो क्या दिक्कत है, y बराबर कितना डिग्री 77। अतः बताओ क्या दिक्कत है, x और y, x बराबर कितना आया है x बराबर 50 डिग्री और y बराबर 77 डिग्री। आ गया आंसर। बताओ सब बकलोल कहाँ भारी है। तुम लोग को 2 बार तुम पढ़ लिया ना, फिर भी एक बार अब यहाँ पर हाँ तब कहाँ डर रहा था, बोर्ड पर डर लग रहा है किसको किसको डर लगता है जी बोर्ड पर। डेली के डेली तुम लोग एक को बुला रहे हैं, एक एक आदमी के एक एक क्वेश्चन देकर, ठीक है ना। जब तक ये डर भागेगा नहीं तब तक मान लो कहीं पर बिहार बोर्ड इंटरव्यू लेता है, अगर तुम टॉप आ गया तो इंटरव्यू होता है, तब तो छट जाइएगा वहां पर। क्योंकि बहुत सारे लड़के का आप ये मत सोचिए कि जो बिहार टॉप आया है 1 नंबर स्थान, एक एंगल लिख रहे हैं, अगर वो जो फर्स्ट किया है फर्स्ट रैंक पर है तो आप ये मत सोचिए कि उसी का नंबर उतना है, उससे भी नंबर उसके बराबर बहुत सारे लड़का का नंबर होता है। लेकिन ये लड़का का इंटरव्यू बेस्ट गया है, नंबर तो उतना ही होता है, लेकिन इस लड़के का बेस्ट हुआ है इसलिए इसे क्या बना दिया जाता है टॉप। इंटरव्यू होता है, आपसे सवाल पूछा जाएगा, हर एक सब्जेक्ट में 10 या 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप सही सही जवाब दे देते हैं तब आप लोग का इंटरव्यू पास होगा। आप पहले से ही डर जाइएगा फिर तो आपको नीचे डाउन होना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए किसी 3 लड़के का आ गया 450, 450 और 450, सपोज 3 लड़के आया, टॉप करना है। देखिए टॉप पे 2 3 गो नहीं रहता है, हमेशा टॉप पे एक ही लड़का रहेगा। हाँ टॉप 2 3 4 5 आप आइए, 1 2 3 4 एक एक जगह पर 3 लड़का हो जाता है, ठीक है। टॉप 1 एक ही सेलेक्ट होता है। अब ये तीनों टॉप किया है, ऐसे सारा लड़के को कम है तो इन तीनों को बुलाने लड़का जाता है इंटरव्यू के लिए 100 मतलब 100 या 150 लड़का, उसमें से कितना थी हो जाता है मात्र 10 या 12 या 15 लड़के को सेलेक्ट किया जाता है टॉप 10 में। क्योंकि टॉप 2 में हो सकता है 3 गो, टॉप 3 पर भी हो सकता है 2 गो, ऐसे कितना 16 लाख लड़का दे रहा है एग्जाम, 16 लाख में टॉप किया है। तो 3 लड़का का बराबर है, आपसे इंटरव्यू होगा, तीनों से इंटरव्यू होगा, जिसका बेस्ट इंटरव्यू होगा उसको टॉप कर दिया जाएगा। उसके बाद इसको दोनों को क्या किस में डाल दिया जाएगा, सेकंड पोजीशन पर। किस पर, सेकंड। सेम रहेगा, उसका नंबर इस पर मिलता है, 1 2 नंबर दे देगा तो ये 50 को 50 रह जाएगा, ये 51 52 हो जाएगा। अब जिसका ये मत सोचो 499 आयल वो का करी भैया, 1 नंबर दिए 2 नंबर तो तू हो जाए 500 अधिक का, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। 400 में कहीं ना कहीं गलत काट ही दिया जाता है। अरे तुम तो हिंदी तो गलत किया होगा लिखने में, वहां पर नंबर कट जाता है। किसको लगता है हिंदी सब्जेक्ट बहुत आसान है, हिंदी लैंग्वेज है सब्जेक्ट नहीं है। किसको लगता है आसान है, नहीं बउआ बहुत टफ है। हिंदी में जितना आप लोग सोच रहे हैं बहुत नंबर भयंकर कटता है, सबसे कम मिलता है हिंदी में। कारण हम लोग को हिंदी में हर्षई दीर्घई में छूट जाता है, इंग्लिश मीडियम में बढ़िया रहता है। क्या बढ़िया होता है, इसीलिए आप बिहार बोर्ड से दीजिए लैंग्वेज इंग्लिश कर लीजिए, आपका बढ़िया रिजल्ट आएगा। कारण जैसे हमने लिखा संख्या, हमने लिख दिया संख्या, अब संख्या लिख दिया, अगर ये बिंदु हटा शब्द चेंज, क्या लिखा गया संख्या, अर्थ बदल जाएगा, बदल जाएगा। यही नहीं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, दिन, दिन लिखा है, एक दिन ऐसे लिखा जाता है दोनों का साउंड हो रहा है, दिन आ रहा है ना साउंड का, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है हिंदी में। इस दिन का मतलब दिन रात जो होता है, इस दिन का मतलब होता है गरीब। अरे नहीं होता है, हमारा दिन दशा बहुत खराब चलता है, इसका मतलब दिन दशा का मतलब, दिन दशा आपका जो डेली का जो मतलब, इसका मतलब गरीब होता है। क्या होता है, गरीब। बात समझ में आ रहा है ना तो ऐसे होता है, तो हिंदी में बड़ी ध्यान से देखना होता है, नहीं तो गड़बड़ होने का चांसेस ज्यादा रहता है, इसलिए हिंदी आसान नहीं है। सब और उसमें मान लो कि लिख रहा है, कोई भी चीज लिख रहा है, आई के ऊपर बिंदु छोड़ दिया फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेगा। आई के बिंदु ऊपर छूट जाएगा तो पढ़ लिया जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन इसमें बिंदु छोड़ दो पूरा अर्थ बदल देगा। चलिए एक कोर्स कंप्लीट हो गया, तो आप लोग डरिए मत, आप अपने ऊपर मतलब थोड़ा सा टाइम खर्च कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि हम क्यों नहीं बना सकते हैं, हम का अलग इंसान बनी का। तो अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए
और प्रिपेयर करने का मतलब उस चीज को 2 बार 3 बार बना लीजिए, आ जाएगा। और जब आ जाएगा तो क्या बनाना आसान है, आएंगे बना देंगे। तो जितना आप डर भगाइएगा उतना ही आप लोग के लिए फायदा होगा आगे चल के। क्योंकि अगर मान लीजिए सरस्वती माँ का आप लोग मेहनत कीजिए, सरस्वती माँ का कृपा रहा तो आप लोग का बेस्ट आएगा, रैंक में आएगा तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अभी से तैयारी, इसीलिए 10 क्लास का हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। उन लोग का हमेशा जब जो टॉप करता है लड़ जाता है तो उन लोग से थोड़ा सा पूछा जाता है कि आप बताइए इस क्वेश्चन के बारे में, आप लोग से भी पूछा जाएगा। लेकिन आप लोग का 9th है इसलिए उतना नहीं ध्यान दिया जाता, 10th में आइएगा तो आप लोग का भी इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। अब आने वाला टाइम में मतलब जैसे ही जनवरी में सीरीज चलता है ना, उस जनवरी में सीरीज जो लेंगे उसमें हम लोग बैठा कर, अमूमन 3-4 टीचर रहेगा, बैठा कर, अभी तो 1-2 टीचर मिलकर ले रहे हैं ना, उस टाइम 5-6 टीचर रहेगा, बैठा कर इंटरव्यू जैसे बिहार बोर्ड करता है उस तरह से करवाएंगे। तो लड़का पहले से प्रिपेयर हो जाए, कहीं टॉप आ जाएगा तो बेहतर ना होगा जी। हैं थोड़ा सा मेहनत, हम लोग का क्या मेहनत करा, इंटरव्यू लेने में हम लोग का कोई मेहनत है? कुछ मेहनत नहीं, सब कुछ तो पता ही है, पूछ लेना है, बताना मेहनत तो उसको है, स्टूडेंट का है ना। हम लोग का क्या मतलब कोशिका पूछना है तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पूछ लेंगे हम लोग हम लोग को तो पता है, लड़के को ना दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग को मेहनत नहीं कर। चलिए आगे देखिए, आगे खत्म हो गया क्या? अरे वाह, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। ये 6 नंबर है, कितना है 6 नंबर। ये जो क्वेश्चन है ये 10 क्लास 8 क्लास में भी है। एक नियम फॉलो होता है इसमें, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप लोग पढ़े होंगे 8 क्लास में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े हो। इसमें नियम पहले बता देता है तब आप लोग पढ़िए, इसको बनाइएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है कि यदि कोई भी एक मिरर है, मिरर जरूर नहीं है, कोई भी एक सरफेस हो, अगर यहां से एक किरण आ रही है, यहां से एक किरण आ रही है, तो इस दर्पण, ये दर्पण है, क्या है दर्पण यानी मिरर है, यहां से आ रही है तो आने के बाद जितना एंगल से यहां से आएगी ऐसे परावर्तित हो जाएगी, ऐसे ये रिफ्लेक्स हो जाएगी, आई टकराई वापस लौट गई। इसके बाद क्या किया जाता है, इस पर एक लंब खींच दिया जाता है, लंब को बोलते हैं अभिलंब, क्या बोलते हैं अभिलंब। तो एक हम लंब खींच देंगे, ऐसे एक लंब खींच दिए, दिख रहा है लंब। अब ये लंब खींच दिए तो इन दोनों रेखा के बीच, इन दोनों के बीच बना कोण को आपतन कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट में इसे आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं आई, और इसे क्या बोलते हैं आर। तो परावर्तन का नियम कहता है आई बराबर आर, यानी ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा बराबर। इस नियम का हम इसमें यूज करेंगे। कारण के क्यों यूज करेंगे भैया, इसमें मैथ में क्या कर रहा है फिजिक्स, तो इसमें दिया है दर्पण, दिख रहा है ना, तो दर्पण दिया है, तो चलिए हम इसमें कुछ रचना करते हैं, थोड़ा स्पीड करते हैं क्योंकि अब 2 प्रमेय भी सिद्ध करना है हमको। दिख रहा है जी, ठीक है। रचना कर दिए, और ध्यान से देखना, यहां पर गौर करना, ये लंब है, क्या है लंब है, और ये भी लंब है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो जब ये लंब है दोनों, तो ध्यान से देखना, ये और ये समांतर है, इस पर ये जो लंब है और ये जो लंब है, दोनों पर लंब है, क्योंकि खींचेंगे ना आगे, दोनों पर लंब होगा तो एक दूसरे के ये समांतर हो जाएगा। नहीं समझा तुम लोग, ध्यान से देखो, ऐसे एक रेखा है, ये लंब है इस पर, ये लंब है इस पर, लंब हो गया। अब बताइए कि एक ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो दोनों का संगत कोण बराबर हो जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है कि एक दूसरे पर क्या होगा, ये एक दूसरे क्या होगा समांतर। किसी भी रेखा पर अगर लंब जितना भी खींचते हैं वो एक दूसरे के क्या होता है समांतर, क्या होता है। तो ये जो ब्लैक कलर का जो रेखा दिख रहा है ये क्या है समांतर, क्या है समांतर। इसका नाम लिखना होगा तो हम लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं ये x है, और यहाँ पर लिख दिया क्या है y, ये क्या है y, x और y। चलिए अब बहुत आसान हो गया। अब आगे देखिए, पहले नोट कर लीजिए क्या क्या दिया है, नोट कीजिए तो
क्या दिया है? दिया है पी क्यू, यहाँ पर दो दर्पण है, पी क्यू समांतर क्या है आर एस, पी क्यू आर एस क्या है समांतर है, ये दोनों क्या है दर्पण, ये क्या है दर्पण, ये दोनों क्या है दर्पण यानी मिरर है, ठीक है कोई बात नहीं। देखो देखो इसमें लिखा भी है मिरर्स, मिरर दिया है ना, और दोनों क्या है पैरेलल है, ईच अदर लिखा है एक दूसरे क्या है समांतर है। अब आगे देखो, एक आप आपतित किरण होगा जी, आपतित, यहाँ पर गलत है, आपतन कौन दिया है, आपतित किरण होगा, क्या किरण तो लिखा हुआ है, आपतित होगा देख लेना, गलत टाइप हो गया है, आपतित किरण क्या होगा, आपतित किरण है, आपतन किरण लिखा है, गलत लिखा है, आपतित किरण होता है, आपतन किरण नहीं होता है तो आपतित किरण होता है, अरे ठीक है आप आपतित किरण होता है, बात समझ में आ रहा है ना, हम जो बता रहे हैं वो समझो। ए बी क्या है आपतित किरण क्या है ए बी है, ए और बी आपतित किरण है, और जब समांतर सुनो, अब थोड़ा सा इस पर नियम फिजिक्स का बता देते हैं। फिजिक्स का नियम ये है कि जब दो समांतर रेखा अगर रहेगा और कहीं से एक रे गुजार दो तो ये एक दूसरे के ऐसे ऐसे इसी में घूमते रहेगा, यानी दो समांतर रेखाओं के बीच बना जो प्रतिबिंब इमेज जो होता है इमेज बनता है वो अनंत इमेज बनता है, कितना इमेज बनेगा अनंत, दोनों समांतर होगा तब। और इसी नियम को ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये 10th क्लास में पढ़ना है, इसी नियम को फॉलो करके आप सुने हैं जियो फाइबर या कोई भी फाइबर शब्द सुने हैं नहीं सुने हैं, अरे नेट कनेक्ट करने के लिए लगा है ना फाइबर, वाईफाई हम लोग बोल रहे हैं, फाइबर उसका नाम है, क्या है फाइबर। फाइबर करता क्या है ऑप्टिकल ये इंस्ट्रूमेंट है, ये फाइबर समांतर कांच का बना होता है, अंदर पाइप है, वहां पर तुम लोग देखेगा अंदर अंदर यहाँ पर भी एक तार देखो तो, तुम्हारे पास में एक तार ब्लैक कलर का गिरा है क्या कटा हुआ, कल गिरा था ना, तो वो उसमें क्या है तार नहीं है, अंदर भी जाएगा ऑफिस में तो तार रखा हुआ है, वो तार नहीं है उसमें पाइप है, तार एक भी नहीं है, मोटा तार है, इतना मोटा तार है, उसमें अंदर पाइप पतला पतला पाइप है, बहुत पतला पतला पाइप है, उस पाइप में वो जहां से जियो का एथी है या कोई भी एथी का टेलीकॉम कंपनी है वहां से लाइट छोड़ देता है, और लाइट छोड़ेगा तो लाइट कभी भी इसमें खर्च नहीं होता है, इसलिए इसका स्पीड क्या होता है बने रहता है, और ये लाइट कहीं कम नहीं होगा, और इसी को पकड़कर ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी की तरह बनकर आएगा, और यही लाइट हम लोग के पास आएगा, और ये लाइट क्या किस में बदल देगा, इसमें आप लोग का जो एमबी चलता है इसमें बदल देगा, आपको जो जरूरत है उस फ्रीक्वेंसी में इसको बदल देता है कन्वर्टर, ऐसा मशीन लगा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तार नहीं है, किसी चीज को लाने के लिए आप देखें सड़क के किनारा बहुत गड्ढा खोना गया होगा, खुदा गया था ना, और तार उसमें डाला गया था याद है, अरे कुछ दिन पहले 1 साल पहले, तो उस तार को कहीं मिल जाए कट पीस तो उसको देखिएगा उसमें तार नहीं होगा वायर नहीं होगा, उसके अंदर वायर दिखेगा लगभग 10,000 या 5,000 या 1,000 वायर दिखेगा, लाल पियर हरियर अलग अलग कलर का तुमको दिखेगा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें वायर नहीं होगा, उसमें कॉपर ऊपर का तार नहीं लगा है, वो डायरेक्ट पाइप है, अब वही क्या है ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर इस पर काम करता है। चलो इस इतना बात काहे ना करें, डायरेक्ट हम चीज बता रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा दर्पण दिया है, सिद्ध क्या करना है ए बी कहाँ है ए बी और क्या है सी डी, ठीक है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, ए बी समांतर क्या सी डी, ए बी समांतर सी डी, ठीक है। रचना क्या किए हैं, रचना हमने किया है एक्स पी लंब पी क्यू तथा, बात मत करो बबुआ, और एक चीज लंब खींचे हैं वाई सी लंब किस पर खींचे हैं आर एस, किस पर खींचे हैं आर एस, ये दोनों खींचा,
इ- इच्छा, जो जो एक दूसरे पर दूसरे दूसरे के समांतर है, दूसरे के समांतर है। अर्थात 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 क्या है बबुआ? बी एक्स समांतर क्या है? सी वाई। बी एक्स समांतर क्या है? अब बन जाएगा, इजी है। और एक नियम याद रखना। कौन सा नियम भैया? नियम ये याद रखना, आगे चल के काम करेगा। जो अगला चैप्टर है यानी 7वां जो है, उसमें इस चीज का प्रयोग करेंगे। दो समांतर रेखाओं के बीच अनंत आप लंब खींच लीजिए, वो लंब एक दूसरे का क्या होगा? समांतर होगा। एक दूसरे क्या होगा? क्योंकि संगत कोण 90 90 90 90 बनते जाएगा, संगत कोण बराबर होगा, तो एक दूसरे क्या हो जाएगा? समांतर। तो चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर हाँ, कुछ इसमें नामाकरण कर देते हैं ताकि हम बच जाए, आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ से नामाकरण कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। देखिए ये एक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? एक। ये कोण एक है, ये क्या है? दो। ये तीन, ये कोण चार। थोड़ा आसान होगा। अच्छा, समांतर किसको करना है? ए बी और सी डी। तो भगवान के दया से ये वाला कोण और इस कोण के बराबर हो जाएगा, तब बोल देंगे ना समांतर है। किसके अनुसार? एकांतर कोण के अनुसार। यदि ऐसे एक रेखा है, ये कोण बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे क्या होता है? समांतर। तो ये रेखा, ये जो है, ये रेखा है, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, तो बोल देंगे कि एक ए बी और सी डी क्या है? समांतर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करें भैया? तो देखिए, हम एक नियम जानते हैं। क्या नियम जानते हैं? प्रमाण में आप देखिएगा, प्रमाण में ये है कि आपतित किरण क्या है? ए बी। अपरावर्तित किरण क्या है? ए सी। उस कोण से कोण ए का बराबर कोण दो हो जाएगा। अरे एक और दो अभी तो बताए थे ये नियम। देखिए, आई बराबर आर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आर। आई बराबर क्या हो जाएगा? आर। तो यहां पर देखिए, आई बराबर आर क्यों ऐसा बराबर किए हैं? क्योंकि आई बराबर क्या होता है? आर। आई क्या है? आपतन कोण। आर क्या है? अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो 10 क्लास में इस क्वेश्चन को बनाइएगा, एकदम आसानी से बन जाता है, कारण उसमें पढ़ाया जाता है। नहीं तो हाल ही फिलहाल वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को देख लेना। फिजिक्स का बना रहे हैं, क्योंकि पढ़ा दिए ऑफलाइन में। किसी से पूछ लेना, आपको बढ़िया से समझा देगा। ठीक है ना? अब मेरे पास यहाँ पर टाइम नहीं कि सारा चीज को बताएं, क्योंकि मैथ बना रहा है, फिजिक्स तो नहीं पढ़ा रहे कि हर एक चीज आपको पॉइंट बाय पॉइंट इसमें बताएं। ठीक है ना? तो चिंता नहीं करना है। इसके बाद क्या है? और इसके बाद भी है भाई। हाँ, तीन कोण तीन बराबर क्या हो जाएगा? कोण चार। ये भी तो बन रहा है, ये भी तो आपतित अपरावर्तित बन रहा है। तो तीन कोण क्या है? चार। कोण तीन बराबर चार। सेम इसमें भी लग रहा है, आई बराबर क्या? आर। ठीक है। और यहां पर एक नियम लगा रहे हैं। कौन सा नियम भैया? बी एक समांतर सी वाई। बी एक समांतर क्या है? सी वाई। ये समांतर है, तो कोण दो बराबर कोण तीन हो जाएगा। कोण दो बराबर कोण तीन। अरे कैसे? कौन सा नियम? एकांतर कोण से। किस नियम से? तो कोण दो बराबर कोण क्या हो जाएगा? तीन। किस नियम से भाई? एकांतर। किस नियम से? एकांतर कोण से। किस नियम से भाई? एकांतर। ठीक है। अब फिर से आप लोग एक बताए थे, एग्जाम्पल बताए थे कि दोनों तरफ दो से गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हें चाहिए एक प्लस दो, और क्या चाहिए? तीन प्लस चार। तभी ना होगा ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। कोई बात नहीं, दो से गुणा कर देते हैं। दो से गुणा करेंगे तो दो कोण दो, प्लस में दो कोण क्या हो जाएगा? तीन। और क्या यहाँ पर लिख दीजिए? दो से गुणा करने पर, दो से गुणा करने पर बन गया, गुणा करने। अब दो कोण को क्या लिख सकते हैं? कोण दो प्लस कोण तीन लिख सकते, दो कोण दो लिख सकते हैं। इधर क्या लिख सकते हैं? अरे यहाँ पर बराबर है, कोण तीन प्लस कोण तीन लिख सकते हैं बबुआ। ऐसा क्यों किए हैं भैया? क्योंकि कोण एक और दो आएगा तभी उसका ये कोण में आएगा, आएगा ना जी। इसको कोण बताना है तो एक प्लस क्या है? दो। इस कोण का बताना है तो क्या बताना है? तीन प्लस चार। तो यहां पर कोण दो को एक को चेंज करना। दो बराबर कितना है? एक। दो बराबर एक। कोण एक, इसको छोड़ दो, कोण दो।
3 छोड़ दो, इस 3 को छोड़ दो, इस 3 को कन्वर्ट कर दो, इस 3 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? कोण क्या लिख देंगे? 4। आप गौर कीजिए, कोण 1 कोण क्या आ गया? 2। तो आप बताइए यहाँ पर क्या लिख दे नाम? ए बी सी। क्या लिख दे? ए बी सी बराबर इस कोण का नाम बताए 3 4 को बी सी डी। बी सी डी बराबर हो गया। ये कोण क्या है? एकांतर कोण। कौन सा कोण है? एकांतर कोण। ये कोण क्या है? एकांतर कोण है। कौन सा कोण है बबुआ? एकांतर कोण। एकांतर कोण है तो कब समांतर होगा भाई? जब एकांतर कोण बराबर हो तो बोल देंगे समांतर होगा। तो अतः आप क्या लिख सकते हैं? ए बी समांतर सी डी, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। और जब बराबर हो गया तो ए बी और सी डी क्या हो जाएगा? समांतर। इजी है, यहां से यही प्रूव करना था। और शायद ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट है ना जी? और क्वेश्चन है क्या? नहीं, उधर ऐड नहीं हुआ है तो और क्वेश्चन नहीं है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ध्यान से देख, समझ में आ गया ना? ये तो वीडियो के माध्यम से ही उतारना है, आप लोग जाकर घर पर उतार लीजिएगा। अब बता रहे हैं जो, ध्यान समझिए। आगे वाला पढ़ना है 6.3। जो नया एडिशन से बुक से पढ़ रहा है वो 6.3 गायब है। आप लोग के जो नया बुक आप खरीदे होंगे तो आप लोग देख लीजिए 6.3 क्या है? खत्म नहीं है। लेकिन हम लोग 6.3 पढ़ेंगे। क्यों भैया ऐसा बोल रहे हैं? क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि 7वां तो पढ़ना है ना, और 7वां में यूज है 6.3। तब उस टाइम क्या कीजिएगा? उस टाइम तो समझ में नहीं आएगा। तो इसके कारण 7वें को बेस्ट समझने के लिए 6.3 को पढ़ना पड़ेगा। तो आपके बुक में दिया है चाहे नहीं दिया है, हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ लेते, क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई दिक्कत? टाइम है, हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत? तो आगे हम लोग का मिलेगा, जिसके अगर बुक में क्वेश्चन नहीं है तो एक दिन क्वेश्चन स्लाइड डाल देंगे, आप लोग लिख लीजिए, या आपके ग्रुप में डाल देंगे। आपके ग्रुप में टोटल क्वेश्चन डाल देंगे, उदाहरण डाल देंगे और प्रमेय डाल देंगे, कोई दिक्कत? आगे वाला प्रमेय देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रमेय लिए हैं, 2 प्रमेय पे बन जाता है, बहुत इजी होता है। एक ये है, सबको जानता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होता है? यही सिद्ध करके दिखाना, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180। उसके बाद है कि कोई भी त्रिभुज के एक बहिष्ठ कोण बनता है ऐसे, ये वाला कोण इस 2 कोण के बराबर होता है, ये भी सिद्ध करके दिखाना है। दो ये प्रमेय सिद्ध हो जाएगा ना, टोटल सवाल बन जाएगा। उसमें भी शायद 6 या 7 होगा क्वेश्चन, जो भी होगा। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं, नहीं जी? और आप लोग के बुक में नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, जाइए।